ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल और दूसरा है सजाओं का बल। जैसे कि जब भी कोई परिस्थिति आता है तो लोग बहुत ज़्यादा बाबा बाबा याद करने लग जाते हैं, ऐसे करना है, योग भट्टी करना है, बहुत याद करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल ज़िंदगी चलता है ना तो ठीक है, बाबा को याद कर ले रहे, कभी नींद भी आ जा रहा, कभी कुछ, लेकिन परिस्थितियों के वक्त नींद उन सब हराम हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता देखो, पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है। तो एक है याद के बल से तुम पावन बनती हो और एक है सजाओं के बल से। तो तुम्हें याद के बल से पावन बनकर ऊंचा पद पाना, ना कि सजाओं के बल से नीचा पद। प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर है, जैसे वो सर्जन रोगी को धीरज देते हैं ना कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये दवा खा लो, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे ही रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। माया का जो परिस्थिति आ रहा तो बाबा कहता घबराओ नहीं, ये बीमारी चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं आया, ये तुमसे छुट्टी लेने के लिए आया है। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में नहीं आए होंगे ना, वो भी आएंगे। अज्ञान काल में जो क्या अंदर में विचार नहीं आता था, ये करना नहीं है, कभी नहीं, मतलब गुस्सा आया था तो उसको गुस्सा नहीं लगेगा। काम विकार का कभी नहीं आया था, काम विकार आना शुरू हो जाएगा। मतलब जो अंदर दबा हुआ बीमारी 63 जन्मों का ना, वो सारा निकलेगा। लेकिन तुम्हें सब कुछ सहन करते हुए ये नहीं सोचना है कि ये कभी नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है, लेकिन होगा। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। बाबा कहता है सुख का दिन आ रहा है। ओम शांति। धैर्य दे रहा है ना बाबा कि बच्चे धैर्य धरो, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले। इसलिए ये सोचो नहीं कि परिस्थितियां पहले ऐसे नहीं आती थी, अभी देखो कितना कुछ भी कर रहे हैं सेवा, लेकिन परिस्थितियां आ ही रही हैं। तो ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि ये दबा हुआ है। आप ज्ञान में रहें चाहे ना रहें, लेकिन परिस्थितियां आती है ना, विकराल रूप में आती है ना, तो लोग बोलते हैं कैसे आ रहा है, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद एक उम्मीद जग जाता है कि बाबा मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। तो सब कुछ ठीक कैसे होगा? जो आपके अंदर दबा हुआ है उसको पहले निकालेगा ना, तब तो वो ठीक होगा ना। तो इसीलिए परिस्थितियां आती हैं। तो बाबा कहता है बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं कि तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि बाप आए हुए हैं। बाबा कहता है ना कि सबको पैगाम दो कि भगवान स्वयं आए हैं इस धरती पर और तुम्हें सच्चा ज्ञान दे रहे, कैसे हम लोगों को जीवन जीना चाहिए, कैसे हम लोगों को जीवन में अपने सत्य कर्मों को अपने जीवन में सत्य ज्ञान द्वारा अपने सत्य कर्मों को जागृत करना चाहिए। पहले तो हम लोग गलत काम कर रहे थे, सोच रहे थे हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाना कि भगवान खुद आकर हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, इस दुनिया से हमको निकालो। ये दुनिया क्या है, भ्रष्टाचार का बन गया है। यहाँ पर लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कलह कलेश करते हैं, हमको इन सब से निकालो बाहर। तो बाप धीरज देते, बच्चे थोड़े रोज, बस थोड़े रोज और बाकी हैं, इसलिए धैर्य धरो। तुम्हारा ये दुख तकलीफ का जो दिन है वो सारा चीज खत्म होने वाला है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं ना अब ठीक हो जाएगा, महसूस होता है ना कि ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह बाबा कह रहा है कि बच्चे अब धैर्य धरो, थोड़ा सा तुम्हारा सारा दुख अब खत्म होने वाला है। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी अब थोड़ा रोज है, अब ये कलयुग का दिन बहुत कम बचा हुआ है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, पहले तो लायक बनेंगे ना, नई दुनिया में आपको ले जाया जाएगा और आपको रहने का, खाने, कोई चीज़ का ढंग ही नहीं रहेगा, तो आपको आएगा कुछ करने, एंजॉय करने आएगा नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ लायक बना रहा हम लोगों को, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएगा। बाबा कहता है कि अगर यहाँ पर तुम लायक बन जाते हो, स्वस्थ बन जाते हो, हर तरह से जीवन जीने का संस्कार अपने अंदर धारण कर लेते हो, तो बाबा कहता है फिर तुमको कोई भी रोग नहीं होगा। कितने साल तक? 2500 साल तक तो बाबा गारंटी देता है कि कोई रोग नहीं होगा, निरोगी रहोगे। तो बाप धैर्य देकर कहते थोड़ी मेहनत करो। क्या मेहनत करना है? अपने अंदर के संस्कारों को जागृत करो, दैवी गुण धारण करो,
देने का संस्कार धारण करेंगे तो तुम्हारे कर्ज चुकतू हो जाएंगे। कर्ज चुकतू होंगे, उसके बाद जब फिर देने का संस्कार देते जाओगे तो तुम्हारा जमा होता जाएगा और उसके बाद तुमको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई नहीं ऐसे कहेंगे कि तुम्हें धैर्य धरो बच्चे, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता परिस्थितियों के वक्त ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो ऐसा होगा ही नहीं, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन एक बहन है, वो उनके पास बहुत परिस्थिति आ रहा है, तो वो बोली कि मैं अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे पास। और जैसे ही बाबा को योग लगाई, बोली बहुत अच्छा दिन गुजरा। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कैसे दिन गुजरा अच्छा? तो ये बाबा कहता है कि बच्चे मुझसे तुम जुड़ो तो देखो तो तुम्हारे लिए रास्ता कैसे खोलते हैं। तो तुम ही तमो प्रधान बन गए हो, काले तुम ही बन गए हो। काला चश्मा लगाकर तुम देखोगे तो दुनिया काली ही नजर आएगी। तुम चश्मा उतारो तो देखो धूप निकला है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता तुम ही तमो प्रधान बन गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से तो कोई सजाओं के बल से। सजा मिलेगा तो मिले कोई बनेगा पवित्र, और कोई बाबा कहता है योग बल से पवित्र बन जाएगा। योग लगाते लगाते अपने आप उसके अंदर पवित्रता आ जाएगा। तो सजाओं का बल भी है ना, सजाओं का भी कम बल है। सजा मिलता है कड़ा, जैसे कि आपका पेट में दर्द हो गया तो आप बोलेंगे ना नहीं कुछ नहीं पच रहा, अभी कुछ नहीं खाएंगे, पच नहीं रहा है। तो सजाओं का बल हुआ जो आपको पावन तो बनाए, लेकिन दर्द का भी अनुभव हुआ और पद भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा से योग लगाकर बाबा बोल रहा तो हमें करते चले जाना है। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है उस पर चलो। बाप कहते पहले माँ में कब याद करो तुम्हारे सब पाप भस्म होंगे। पहले बाबा का ज्ञान में आने के बाद पाप भस्म करता है, पहले जो पाप हम किए हैं, उसके बाद फिर पुण्य का खाता जमा कराता है। उसके बाद हमारे जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाता है। अगर याद नहीं करोगे तो पाप और ही 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बनकर तुम मेरी निंदा करा देते हो। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद बोला जाता है कि बच्चे तुमको झूठ नहीं बोलना है, और अगर आप झूठ बोल लिए और आपको लगा कोई नहीं देखा, अचानक आपको कोई पकड़ लिया झूठ बोलते हुए, तो अब क्या बोलेगा, आपको यही सिखाया जाता है तो बाप की निंदा करवा दिए तो ये पाप चढ़ गया ना। तो इसी तरह बाबा कहता है कि तुम मेरी निंदा करा देते हो, बाप के श्रीमत पर नहीं चलते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसा ही मत देता है जो आसुरी चलन दिखाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं यही ज्ञान यहाँ मिलता है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ तो यही ज्ञान मिलता है, तो निंदा करवाए ना। तो ये निंदा नहीं कराना, ये महापाप बन जाएगा। लाही चाढ़ी उतराव चढ़ाव भी होता है ना, बच्चे हार भी खाते हैं। तो बाबा कहता है कि हार भी खाते हैं बच्चे माया से। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खा जाते हैं, कोई धोखा दे दिया रोना शुरू कर देते हैं, क्या करें। तो पाप करते नहीं। कल ही एक बहन का अनुभव आया इतना सुंदर कि गाड़ी से जा रही थी और पति पत्नी बच्चे थे और पीछे से भी एक बाइक आ रहा था। वो उसका गाड़ी का स्पीड इतना तेज था कि टकरा गया और दोनों का गाड़ी चकनाचूर हो गया। लेकिन बाबा का कृपा था कि किसी को एक खरोच तक नहीं आया। और वो बहन बाबा को शुक्रिया की गाड़ी चूर हो गया लेकिन खरोच तक नहीं आया किसी को। तो इसीलिए बाबा को अगर याद करते तो जो हमारा पिछला पाप है वो तो चुकता हुआ, टक्कर लगा वो चुकता हुआ, लेकिन बाबा अपनी गोद में रखकर किसी को कुछ होने तो नहीं दिया ना। तो ये उसका चमत्कार है। कर्जा तो चुकता हुआ लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचने देगा बाबा, अगर उसके साथ चलते हैं तो। सभी तो बाबा कहता है अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खा लेते हैं। क्यों? माया से हार खा लेते हैं, क्योंकि उनकी धारणाएं कमजोर हो जाती हैं। तो पाप करते ही नहीं, फिर भोगना पड़ता है। आप बाहर का धारणा कर लिए और मन का स्थिति का धारणा नहीं किए। आपके द्वारा झूठ बोला जा रहा है, आपके द्वारा गुस्सा किया जा रहा है, तो ये भोगना कैसे आएगा। अभी एक बहन बोली बहुत अच्छा योग लगा रहे, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और किसी को थप्पड़ लगा रही है, किसी को पैर से ही कर रही है, मार रही है, किसी को कुछ कर रही है, तो उसका क्या होगा? बोझा चढ़ेगा कि उतरेगा? चढ़ेगा ना। तो बाबा कहता है ऐसा करते हैं बच्चे, माया से हार खा लेते हैं और पाप चढ़ जाता है तो उसके पाप नहीं करते, फिर क्या होता है? भोगना पड़ता है बीमारी के रूप में।
तो आ जाता है। तो यह बहुत छीछी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता है। यहाँ पर ब्राह्मण बनने के बाद भी ये सब क्वालिटी हम देखेंगे कि लोभ लालच झूठ मार पीट सब कुछ करेंगे लोग। तो ये सब कुछ देखने को, ये नहीं सोचना है फिर कि ब्राह्मण हो के ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों का ही तो पहले संस्कार ठीक होगा ना, कि पहले नीचे वाले को नहीं होगा, पहले बड़ों का। बोलते ना, तुम बड़ा है तो तुम पहले सुधरो ना, उसके बाद छोटा को बोलेंगे। तो ये स्थिति अभी है। तो पहले ब्राह्मणों को सुधरना होगा, तब फिर द्वापर कलयुग की आत्मा को बोला जाएगा, त्रेता की आत्मा को बोला जाएगा, पहले सतयुगी आत्मा को बोला जा रहा। तो जब हम लोगों को किया जा रहा है ना, तो सोचना है कि हम लोग सतयुग के हैं, इसलिए पहले हम लोगों को सुधरना है। सामने वाला सुधरे या ना सुधरे। तो बाबा कहता, बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया और मैं हूँ खेवैया। अब ले जाने के लिए मैं आया हूँ तुम्हें उस पार, लेकिन तुम बार बार बोलते हो इस पार ही रहना, इस पार ही रहना, तो बाबा कैसे ले जाएगा। तो अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। लंगर उठ जाना माना कि आप अगर संगम युग में है तो आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर आप कलयुगी दुनिया में जाते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमको पूरा करेगा, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा भाई है, आपको पूरा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप मेरे सब कुछ हैं, तो आपको वही उन्हीं लोगों से सब कुछ पूरा होगा। बड़ा ड्रामा बहुत सुंदर है, इसको समझ कर चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो जो जहाँ जा रहे हैं उस घर को ही याद करना होता है ना। जैसे कोई जा रहा वैष्णो देवी, तो याद क्या करेगा, वैष्णो देवी देवघर तो याद नहीं करेगा। तो उसी तरह बाबा कहता है यहाँ तुमको नई दुनिया में जाना है, तो तुमको माया की दुनिया को याद नहीं करना है। बाप ने कहा मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतर जाएगी। तो ये योग बल से उतारो चाहे सजाओं से उतारो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब सजा से उतारना है कि योग बल से, योग बल से करना है। तो हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, सबको पवित्र बनाना, विश्व की एक एक आत्मा को पवित्र बनाना है। लेकिन पहले सतयुगी आत्मा को बनाया जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस चलेगा त्रेता युगी आत्माओं को, फिर द्वापर, तब कलयुग का। तो ये जो सोचना कि अरे अभी देखो तो उन लोग तो बहुत सुखी, हम ही लोग दुखी क्यों हैं। तो हम लोग दुखी इसलिए क्योंकि बाबा का प्रोसेस चल रहा हम लोगों को बनाने का पवित्र। तो पवित्र बनने बगैर वापस तो कोई नहीं जा सकता। परम धाम तो सबको ले जाएगा ना बाबा, तो किसी को छोड़ेगा नहीं पवित्र बनाने के लिए। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मनुष्य कहते हैं कलयुग, अर्जुन अभी छोटा बच्चा है। जब जिस समय साधु महात्मा लोग लिखे थे शास्त्रों में कि कलयुग अभी बच्चा है, तो वो सच लिखे थे। अब देखिए कि किसी समय किसी बच्चे से हम मिलते हैं ना, तो वो 4 साल का बच्चा है। अब 10 साल के बाद भी मिलेंगे तो बोलेंगे वो 4 ही साल का बच्चा है। हाँ, लेकिन हमको तो याद है कि 4 ही साल में हमसे मिला था। अब वो आ रहा सामने, 4 साल में देखे थे। तो उसी तरह जब साधु महात्मा शास्त्र लिखे थे तो उस समय कलयुग बच्चा था, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो चुका है। तो गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। अभी जो दुखी है ना, इससे भी ज्यादा दुख का पहाड़ टूटेगा अचानक। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो कि यह दुख धाम अभी खत्म होने वाला है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था माँ में कम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। बाबा घासलेट है और उसमें डालने से लोहा का जंग उतर जाता है। तो बाबा कहता कट उतर जाएगी, यह मैं गारंटी लेता हूँ। अब इससे ज्यादा गारंटी किससे का खोजते हैं, जब भगवान गारंटी ले रहा है कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, तो और इससे बड़ा गारंटी क्या होगा। तो यह भी समझाते कलयुग का विनाश तो जरूर होना है और सतयुग आना भी जरूर है। तो बाबा कहता है खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है ना। बाबा की खातरी मतलब बाबा का सहयोग मिलता है ना। जो परिस्थिति से जो बच्चा आता है उसका सारा परिस्थिति ठीक हो जाता है, तो ये खातरी है ना बाबा का। तो बच्चों को निश्चय होता है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई ना कोई फिर विक्रम कर लेते हैं और फिर कहते बाबा क्रोध आ ही जाता है मेरे अंदर, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत देते हैं, 5 भूत दुख देते हैं। इस रावण राज्य में 5 भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 भूत दुख देगा। इसमें गिरने से आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब चुकतू करना, एक तो 63 जन्मों का हिसाब चढ़ा है,
ऊपर से आप जब ब्राह्मण बने तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप करते जा रहे हैं गलत, करते जा रहे हैं गलत, तो इसका भी हिसाब चढ़ गया। तो ये सब चुप तो होगा ना। जिनका आगे कभी कभी काम विकार नहीं सताया था, उनकी भी बीमारी इमर्ज हो जाती है यहाँ आने के बाद, तो इमर्ज हो जाएगा। कहते हैं आगे तो ऐसा सा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता, ऐसा ऐसा गंदा विचार क्यों आ जा रहा मेरे मन में। यह ज्ञान है ना, दबी हुई बीमारियों को उपलाएगा और उपला के खत्म कर देगा। तो ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। बोलते हैं ना कि दवाई, कोई आयुर्वेद होम्योपैथी का दवाई जब देते हैं तो दबा हुआ जो बीमारी है उसको पहले बाहर निकालता है, उसके बाद खत्म करता है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हो रहा है बाबा को जब याद करे सब सही हो जाएगा। तो भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालता है। भक्ति करते हैं अल्पकाल के लिए, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर 10 को बीमारी आ जाता है। लेकिन ज्ञान ऐसा है ना कि ज्ञान में सुनते सुनते आपके दबा हुआ बीमारी सब खत्म करेगा। तो यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया, 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना होता है। चंद्रमा क्या होता है, एक तार बच जाता है तो चंद्रमा पीछे साइड है पूरा, लेकिन ऊपर से उसको ढक दिया जाता है, विकार उसको ढक देता है। फिर जैसे जैसे विकार खत्म होता है लाइट उसका बढ़ता चला जाता है। तो 100% अभी भ्रष्टाचारी, तो 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया जरूर बननी है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ कि कब मैंने कैसा कैसा जन्म लिया। बाबा तो सब कुछ बताया है ना कि हम लोग कैसे जन्म लेते हैं। कोई भी विक्रम नहीं करो। बाबा का ज्ञान सुनने के बाद तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना है। ये गलत काम करके सोचते हैं ना कि मेरा काम निकल जाएगा, तो नहीं, वो अल्पकाल के लिए है, अल्पकाल के लिए। इसलिए बाबा कहता है कि कोई विक्रम नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करो। देवी देवताओं के अंदर क्या गुण था, देने का संस्कार था, मीठा बोलने का, रूहानी दृष्टि था उनका। तो बाबा कोई तकलीफ तुमको नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होते हैं तो आग लगा देते हैं, नुकसान करती है ना। घर में कोई अगर गलत संस्कार वाला आत्मा आ गया, कितना कलह कलेश कर देता है, मतलब बसा बसाया जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो बाबा कहता है इविल सोल, वो उसको कहते हैं इविल सोल, कि घर में कलह कलेश करा के बोलते हैं कि भरा हुआ घड़ा भी सुखा देता है, भरपूर घर भी खराब हो जाता है। इस समय मनुष्य ही इविल सोल बन गया है ना, मनुष्य ही बन गए ना, दानव बन गए हैं। स्थूल में भी कर्म भोग भी आता है, स्थूल में शरीर का रोग भी आ जाता है सबका। आत्मा एक दो को दुख देती रहती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं तो भी दुख देती है, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। मतलब जो आत्मा शरीर छोड़ दी तो वो आके दुख देती है। तो बच्चों ने देखा ना, जिसको घोस्ट कहते हैं वह सफेद छाया मुआफिक देखने में आती हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करो उतना ये सब खत्म हो जाएगा। जब बाबा गया था ना माउंट आबू, तो वहां पर जो बोलते ना, जहाँ पर बाबा लोग तपस्या किया था, क्या उसको बोलते हैं, हवेली जो था, तो उसमें जब बाबा गए थे तो वहां भूतों का डेरा था। अब भूतों का डेरा था, वहां पर योग तपस्या से वो सारे भूत भागे थे। तो इसलिए हम लोगों को भी डर, हम लोग भी तो सामना कर चुके हैं भूतों का, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी है, एक हिसाब किताब है। ये जो भूत आते सबके पास क्यों नहीं आते हैं, सबके पास तो नहीं आते हैं, तो ये हमारे पास आ रहे हैं, जरूर हमारे से कोई हिसाब किताब है। अगर आप क्षमा याचना करेंगे, बाबा को पूरा योग लगाएंगे, तो वो भूत भाग जाएंगे। तो घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, ये आत्मा कहती हैं, नर नारी नहीं कहती, आत्मा कहती है कि हमको ऐसा बनना है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वो कहते हैं हमको पवित्र नहीं बनूं, पवित्र नहीं बनूं। इसी पे फिर झगड़ा चलता है, कितना हंगामा होता है। तुम अब पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो अपवित्र दुख देती हैं, तो है तो आत्मा दोनों ही। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। एक बच्चा एक दिखा रहे थे, एक कौन महर्षि है, उनके दरबार में गए थे। एक बच्चा गया था, बड़ा बच्चा, 12 साल की 15 साल का होगा बच्चा। वो रो रहा है, बहुत रो रहा। क्या बोल रहा है ना कि मेरे मम्मी पापा नॉनवेज खाते और हमको जबरदस्ती खिलाते हैं, गुरुजी हमको मना करो ना, सुने हैं ना, मना कर दो ना इन लोगों को, हमको नहीं खाना है। तो बोले कि आपके घर में संत का जन्म हुआ है और आप इनको गलत चीज़ खिलाते हो। तो देखिए ये इविल सोल और बाबा कहता है डिवाइन सोल का चल रहा है ये खेल, मतलब देव कुल की आत्मा और असुरी आत्मा का खेल चल रहा है।
शरीर से भी, तो बिगैर शरीर के भी दुख देते हैं। जो आत्मा अगर हिसाब किताब होगा ना, तो वो शरीर छोड़ने के बाद भी आपको दुख देने जरूर आएगी। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अपना दर्शन दिन भर करो कि तुम्हारे द्वारा कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। आपका तन भी पवित्र होना चाहिए सब तरह से, और मन में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। इसके लिए बाप को खुशी से याद करो। रावण को इविल कहेंगे। इस समय सारी दुनिया रावण राज्य बन गई है। सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। कोई गुस्सा कर दिया, कोई हमारा निंदा कर दिया, कोई कुछ कर रहा, धोखा दे रहा, ये दुखी तो है। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई तंग करने की आदत, कोई नुकसान करने की आदत, कोई में विकार की आदत होगी। तो विकार ना मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते पीटते भी हैं लोग। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे तुम याद करते रहो और दैवी गुण धारण करते चले जाओ। बार बार विघन आता, बोलते हैं और ज्यादा हम याद करेंगे बाबा आपको, और ज्यादा अच्छा से करेंगे, और जो बताएंगे आप धारणा उसको पूरा पक्का याद करेंगे, अपने अंदर धारण करेंगे। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे संकल्प करो, जितना विघन उतना ही धारणा करते चले जाओ, तो जल्दी जल्दी चुकतू होता जाएगा। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधादी नहीं करो, ऐसा नहीं कि बिजनेस छोड़कर बैठ जाओ, ऐसा नहीं। धंधा करते भी मन बुद्धि से याद करना है। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में तो जाना पड़ता है क्योंकि वो फौजी बना है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। तो उनका उतना दंड बाबा कहता है पाप नहीं चढ़ता है, क्योंकि अगर वो रक्षा नहीं करता है दुश्मन से तो पूरे देश को खतरे में डाल सकता है। इसलिए उसका कर्तव्य वहां पर मिलिट्री के रूप में। तो बाबा कहता है गीता के अक्षरों को उठाए। वह समझते हैं कि हम युद्ध के मैदान में मरेंगे ना तो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं फौजी लोग। उन लोगों को गीता का ज्ञान में बताया गया कि अगर लड़ाई करते हुए तुम अगर मरते हो तो स्वर्ग में जाओगे। तो वो लड़ाई नहीं, बाबा कहता है यहाँ पर अगर हम माया से लड़ाई कर रहे हैं और बोल रहे कि नहीं हमको अच्छाई धारण करना है, तो बाबा कहता स्वर्ग में, उस स्थूल लड़ाई में मारपीट करके कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। तो परंतु वह तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते तुम स्वर्ग में जा सकते हो, लेकिन सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है। तो बाबा कहता है कि हमें विक्रमी नहीं बनना, बार बार जवाब ही नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। नहीं संभल रहा, चुपचाप बाबा को याद करके उसको सौंप दे, तो फिर स्वर्ग में जाएंगे। जो भी आते हैं भल जाकर पतित बनते हैं तो भी स्वर्ग में जाएंगे जरूर। ये भी बाबा गारंटी दे रहा है कि यहाँ पर आए और उसके बाद आप चले गए गलत काम करने के लिए, लेकिन आप ज्ञान सुने तो आएंगे जरूर। लेकिन पद पोजीशन क्या होगा, त्रेता के लास्ट में दास दासी का रोल मिल जाएगा। तो सजाएं खा कर जाओगे, लास्ट में तो बाबा पावन जरूर बनाएगा, छोड़ेगा तो नहीं, सजा दे कर भी बनाएगा। पावन बनकर फिर आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, जो एक बार ज्ञान सुन लिया तो रहम तो करता है कि मेरे बच्चे हैं, चलो थोड़ा दूध थप्पा। कैसे बोलते हैं जब लाने जाते हैं, जो आपके बच्चे बाहर में हैं, सभी को प्यार से बोले घर चलो घर चलो। 2 बच्चा बोला हाँ ठीक है चलेंगे, और वो आ गया। तीसरा बच्चा बोला कि हम नहीं, तीसरा चौथा बच्चा बोला हम नहीं जाएंगे, तो उसको थोड़ा डांट लगाएं, चलता है कि नहीं, तो डांट से वो संभल गया तीसरा बच्चा। चौथा बोला कि हम तो जाएंगे ही नहीं, तो उसको 2 थप्पड़ लगा के लाएंगे ना घर में कि छोड़ तो नहीं देंगे। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि बच्चे समझो इस बात को। बाप समझाते कोई भी विक्रम नहीं करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना, विक्रमाजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, फिर रावण राज में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू हो जाता है, द्वापर में विक्रम संवत शुरू हो जाता है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत थे। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1, 2500 साल के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। ये कैलेंडर बेहद का है कि विक्रम संवत शुरू होता है 2500 साल के बाद, और विक्रमाजीत संवत शुरू होता है 111 से, शुरुआत से। तो मोहजीत राजा रानी की कहानी तो तुम जानते हो। बाप कहते नष्टो मोहा बनू।
तो बाप कहते पहले नष्टो मोहा बनो, किसी में मोह नहीं रखना है। माँ में कम याद करो, पहला मोह नहीं रखना किसी में, दूसरा क्या है, माँ में कम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 साल पाप हुए हैं वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। 50-60 वर्षों में स्वयं को, उस समय साकार मुरली चला ना तो 50-60 वर्ष लगा। अच्छा, अब तो हम लोग मात्र लास्ट में आए हैं, तो क्या हमारा विक्रम विनाश नहीं होगा? होगा। बाबा मम्मा कितना सुंदर जवाब दी थी कि बच्चे जो शुरू में चले ना वो पैदल चले, उसके बाद जो चले वो साइकिल से चले, उसके बाद बाइक 4 व्हीलर से चले, और अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, एरोप्लेन में। तो पहुंचेंगे कि नहीं? एरोप्लेन में पहुंचेंगे ना, बड़े आराम से बाबा ले जा रहा हम लोगों को। अगर योग बल नहीं होगा तो पीछे नंबर पीछे हो जाएगा। माला बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है जिस पर सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य याद की यात्रा, तुम कितना याद करते हो, क्योंकि याद करते करते लोग ना अलबेले हो जाते हैं, और उसमें जो पीछे वाले ज़्यादा याद करने लग जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। छोड़ चलते हैं तो होता है ना कि जो अच्छा तेज चाल से चल रहा है तो वो आगे निकलता चला जाता है। तो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा, केवल मुझे याद करो, यही कहते हैं बाबा। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाती आई हूँ, ये सब उनकी रचना है, उनसे योग मत लगाओ। अनेकों से याद करते, कितना दिल टूटा है, चकनाचूर हो गया याद करते करते, लेकिन कोई आपको सहारा नहीं दिया। अब बाबा सारे दिल को जोड़ रहा है, सारे दिल को जोड़ रहा मतलब कि कुछ बेटा में फंसा हुआ था, कुछ पति में, कुछ परिवार में, कुछ बेटी में, कुछ वस्तु वैभव में, दिल चारों तरफ लगा हुआ था। अब चारों तरफ से दिल समेट कर बाबा एक में कर दे रहा है कि बच्चे तुम सारी प्राप्तियां, सारे रिश्ते तुम मेरे साथ जोड़ो। तो उनकी याद से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। समझा रहा बाबा कि अगर परिवार को याद करते हो, वस्तु वैभव, इससे किसी का कल्याण नहीं हो, ना ही तुम्हारा ना ही उनका। बाप कहते किसी को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला, पहले तो नहीं जानते थे कि ऐसे याद करना चाहिए बाबा को। बाप कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। चारों तरफ का संग तोड़कर मन बुद्धि से बाप को याद करना है। अब तोड़ने का मतलब नहीं, रिश्ता नहीं तोड़ना है, आपको सब कुछ करके देना है, लेकिन बाप को याद करना कि बाबा ये जिम्मेवारी आपका है, आप इसको ठीक कीजिए। लेकिन हम उसका सेवा करने के लिए तो आपको निमित्त बनना ही पड़ेगा उसका। तो बाप तो करते आए हो, पाप तो तुम करते आए हो, ये तो मान कर चलो। काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की, यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ड्रामा क्यों ऐसा बना दिया। अब आप जमीन को खाली छोड़ेंगे तो घास फूस तो उगेगा ना, तो इसमें बाप का दोष है क्या? आप जमीन को खेती नहीं करेंगे तो उसमें तो घास फूस उगेगा। अब सत्युग त्रेता में तो हम बहुत अच्छा चले, लेकिन द्वापर में हम खेती करना भूल गए, तो उसमें घास फूस विकार आना शुरू हो गया। तो यह अनादि खेल बना हुआ, इसमें मेरा भी पार्ट बना हुआ है कि तुमको पतित से पावन बनाना है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, ये कोई नहीं कह सकता। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कभी घिसती नहीं, आत्मा कभी भी घिसती नहीं, आत्मा ज्यों के त्यों है। लेकिन आत्मा के ऊपर विकारों का बादल आ जाता है। सूरज उगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बादल आने से जो रोशनी मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो आत्मा विनाशी, उसमें पाठ भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। ड्रामा एक चक्र के समान है, 3 चक्र है, बीच में सूर्य है, शिव बाबा वो चक्र नहीं लगाता, वो तो बीच में है। उसके बाद हम सब आत्माएं हैं, गोल चक्र लगा दिए, और ये ड्रामा का चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और ये गोल गोल घूम रहा है। तो अंत होगा? अंत तो नहीं होगा, यहाँ तक बिंदु तक पहुंचे फिर। वॉल्यूम बहुत कम है दीदी, आवाज कम है। आवाज नहीं जा रहा? आवाज जा रहा? अब बहुत कम है। इधर से आवाज जा रही है, आप लोगों को आवाज जा रहा है? आ रहा ना? अभी आ रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आवाज आ रहा है दीदी आपको? अच्छा ठीक है, अच्छा। तो बाबा कहता है कि बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते वो ही आकर राज सारा समझाते। पुनर्जन्म में नहीं आता, लेकिन हम लोगों के लिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आकर हम लोगों को ज्ञान देता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकता।
ना बाप का, ना ऑक्यूपेशन, ना आत्मा का कुछ भी नहीं जानते थे। ना बाप के बारे में बताया कि हमारा पिता कैसा है, और ना ही उनके ऑक्यूपेशन को बताया, ना ही आत्माओं के बारे में बताया कुछ भी। तो यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सभी आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम में बाबा जब ले जाता है तो यहाँ सारा कुछ चुकतू करवा के ले जाता है सभी आत्माओं का। नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं तो सुखी भी बन जाते हैं। यह हम जानते हैं कि हर एक को पाठ मिला हुआ है। वह हमारा घर शांति में रहते हैं। सारी आत्माएं चली जाएंगी, बोलेंगी बच्चे बैठो, अभी सारे बच्चे मेरे बच्चे अभी सत्युग त्रेता में खेलने दो उसको, तुम लोगों का जाने का पाठ नहीं है। तो जो सत्युगी के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको बाबा एकदम निश्चिंत होकर खेलने के लिए भेज देगा सत्युग त्रेता में, और बाकी बच्चों को परम धाम रख लेगा अपने घर में बांध के। उसके बाद धीरे धीरे आत्माएं आना शुरू होंगी। तो अब बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे उस समय। द्वापर युग में जो भक्ति किए वो एक की भक्ति अच्छे से श्रद्धा से करते थे, लेकिन अभी भक्ति भी अच्छी नहीं है। कभी इसकी भक्ति यहाँ नहीं प्राप्ति हो रहा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ नहीं हुआ उसके पास चलते हैं, ये भटकाव हो रहा है। तो अभी तो व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी हो पड़े हो। अब बाप कहते दैवी गुण धारण करो। एक ही मूर्ति है राधे कृष्ण का, इस मंदिर में नहीं पूरा हुआ ना, उस मंदिर में जाओ वहां पर पूरा हो जाता है। ये कैसा सोच बन गया ना सबका। तो अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर आसुरी गुण क्यों आ जाता है तुम्हारे अंदर। इतना बाबा समझाते तो आसुरी गुण क्यों आ जाता है। बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, तो फिर पतित क्यों बन जाते हो, क्यों बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हो। उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तुमको जगत जीत बनना है, तो काम विकार को जीतो, कामनाओं को जीतो। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, जबकि भगवान कभी पूज्य और पुजारी का खेल नहीं खेलता है, वो तो सदा के लिए पूज्य है। गोया उनको नीचे ले आते हैं, पतित बना देते हैं भगवान को। ऐसे पाप करते करते महाविकारी बन गए। गरुड़ पुराण में रौरव नर्क कहते, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। तो यहाँ ना है रौरव नर्क, जहाँ बिच्छू जैसे लोग मिलेंगे, टिंडन जैसे लोग मिलेंगे जो आपको काट रहे हैं, घड़ी घड़ी दुख दे रहे हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखाया गया है तो वो स्थूल रूप में दिखा दिया कि बिच्छू और टिंडन काटते हैं। यहाँ पर वैसे लोग आपको मिलेंगे, कोई गाली देंगे, कोई आपका कुछ करेंगे, आपको हानि पहुँचाएंगे। तो यह भी बाप ने समझाया, यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई मेरे साथ नहीं मिल सकता। शास्त्र पढ़ते पढ़ते आप जीवन से छूट जाएंगे, लेकिन भगवान से नहीं मिल पाएंगे। तो बाबा यहाँ कर्मों से, धारणाओं से मिलता है, और ही तमो प्रधान बन जाते। शास्त्र पढ़ते कितना घमंड आ जाता है, संस्कृत में श्लोक कितना लंबा चौड़ा हकते हैं, लेकिन क्रोध भरा हुआ रहता है। इसीलिए तुम मुझे बुलाते हो, क्योंकि वो प्यार का सागर है। आकर पावन बनाओ तो पतित हम ठहरे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी बन जाते हैं, और जो जिनको निश्चय नहीं है वो फिर क्या करते हैं, सजा भोग कर आगे बढ़ते हैं। तो रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते काम पर जीत पाओ, इस पर हंगामा भी होता है। गाते न अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो। बाबा पूछता है कि अमृत छोड़, आप देखिए कि आप चाहते हैं कि विकार में ना जाए, और आप सब पर गुस्सा करें तो सामने वाला भी करेगा ना गुस्सा, सामने वाला भी करेगा कोई ना कोई विधि से। तो पहले हम अपने अंदर को चेक करें कि मेरे अंदर कौन सा विकार है। अमृत नाम सुनकर समझते गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, ये ज्ञान अमृत की बात है। ज्ञान मिलता है तब तो मन शांत होता है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझती हैं। बाबा का पूरा सच बताता है जो होता है। तो अमृत है तो फिर हीरे समान बन जाओ अमृत पीकर। तो देखिए अमृत कैसा है कि हलाहल पीकर भी शिव जी क्या है, अमर है हमेशा। और अमृत पीकर भी जो राहु केतु है वो क्या हुआ कि अमर नहीं बन पाया, पूरा धड़ से नीचे तक खत्म कर दिया गया उसको। तो यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। ये तो भक्ति मार्ग की कहानी है। तो पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। तुम अभी ज्ञान अमृत पीते भी हो, पिलाते भी हो। वो पानी पिलाते, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो। तुम ब्राह्मणों का किसी को भी पता नहीं, वह कौरव पांडव कहते, परंतु पांडवों को पहले ब्राह्मण थोड़े ही कोई समझते हैं।
शास्त्रों में कोई नहीं समझता है कि जो पांडव है ब्राह्मण बने हैं तब पांडव बने। गीता में अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ ये सारे राज समझाते हैं, शास्त्रों का सार समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ भी पढ़ा है और मैं जो कुछ भी सुनाता हूँ उसको जज करो कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जब आप ज्ञान सुनने लगते हैं तो आपके अंदर स्थिरता आने लगता है, आप सब कुछ अच्छा सोचने लग जाते हैं। तो आप पांडव बनते हैं, युधिष्ठिर बनते हैं कि युद्ध वाली स्थिति में भी स्थिर रहना, हमको दुख सुख हानि लाभ निंदा स्तुति सब में स्थिर रहना है। अर्जुन के समय समान ज्ञान को धारण कर अपने संस्कारों में धारण करना है। आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु नहीं बनना है। उसके बाद बोलते भीम आत्मबल को जगाना है। नकुल मतलब नियमों पे चलकर अपने कुल का नाम, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना है। और सहदेव जो देवता बनकर सबको सहयोग दे। ये क्वालिटी कहाँ से आया? ज्ञान सुनने से आया ना। तो जज करो तुम जानते हो आगे हम भी जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अभी जो सुन रहे वो राइट है। तो बाप ने समझाया तुम सब सीताएं हो, सब भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान, कहते मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना वहाँ शांति धाम में, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम वहाँ जाने का पुरुषार्थ करते हो। हमें शांति धाम जाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें सुख धाम जाने का पुरुषार्थ करना है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं। ठहरता कोई मुश्किल से यहाँ है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे। जब दुख बढ़ने लगेगा ना तो लोग खुद ब खुद आएंगे, उस समय बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज देखिए सेंटर समय समय पे बंद कर दिया जाता है, अब बच्चे सोचते कि हम जाएं, तो ये पिछाड़ी का यादगार दिखाया जा रहा। अब जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, बाबा के पास ही आना है। जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, घूम फिर कर यहीं आएंगे। बाबा को इतना है निश्चय। जैसे दुकानदार की कोई चीज़ अच्छी होती है, एक दाम होता है, चारों तरफ पटाते हैं, फिर बोलते नहीं सामान तो वही अच्छा है, जा रहे वहीं पर खरीदेंगे। तो जहाँ अच्छा होता वहाँ फिर जाते हैं लेने। तो यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वो निराकार है। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव कुमारियाँ कहला नहीं सकते हो। क्यों नहीं कहला सकते शिव कुमार कुमारियाँ? क्योंकि आत्मा क्या है? पुरुष है, और शिव भी परमात्मा पुरुष है। तो आत्मा जब अपने असली स्वरूप में है तो वो कुमार है, कुमारी नहीं है। इसलिए शिव कुमार नाम रखा जाता, शिव कुमारी नहीं बोलते हैं। और ब्रह्मा शरीर में है तो शरीर रूपी प्रकृति को धारण करने के कारण स्त्री और पुरुष दोनों का रूप हो गया, तो इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी होता है। तो ब्राह्मण भी यहाँ जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनोगे? इसलिए पहले ब्रह्मा की संतान तो आपको बनना ही पड़ेगा। हम ब्रह्मा को नहीं मानते, बाकी शिव बाबा को मानते हैं। तो जब तक ब्रह्मा के नहीं बनेंगे तो भाग्य आपको कैसे दिया जाएगा? क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के आज मुख्य सार है देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करना है। अंदर जो इविल संस्कार है, दुख देने और दुख लेने का संस्कार है, उसको खत्म करना है। क्रोध आदि की आदत है तो उसे आज छोड़ दो, आज से गुस्सा नहीं करना है। विक्रमाजीत बनना है, इसलिए अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना भी और पिलाना भी है, दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना है, अंश मात्र भी नहीं रहे। देह का भान, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बाबा को याद करके हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकालो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरापन ही खराब है। तो बाबा कहता है इन उलझनों से मुक्त रहने वाले पहले न्यारे बनो, त्रष्टि बनो, और बाबा के यज्ञ में त्रष्टि बनो कि मेरा कुछ भी नहीं, बाबा ये सब कुछ आपका है। तो जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो कि जरूर कोई ना कोई तुम्हारे अंदर मेरापन छुपा हुआ, इसीलिए बुद्धि दुख दे रही है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो गया, आप दुखी जरूर होंगे क्योंकि आप अधिकार जमा रहे मेरा है। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए बिल्कुल न्यारे और त्रष्टि बनो। मेरा कुछ भी नहीं, बाबा ये आपका है, और सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल करना है।
ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, ये सोचना भी उलझना है कि कोई हमको बदनाम कर रहा है, ये सोचना भी क्या है, उलझन है। बाबा जब चुना, बाबा जान रहा है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है, तो लोग बदनाम कर रहे हैं, यानी कि मेरा क्या कर रहा, पाप का बोझा ना सबके ऊपर चढ़ा दे रहा है कि थोड़ा तुम ले लो, बदनाम जो करेगा तो उसमें क्या, थोड़ा बोझा उस पर चढ़ गया, थोड़ा उस पर चढ़ गया, मेरा उतर रहा है। और हम सोच रहे हैं हमको लोग बदनाम कर रहे हैं, बदनाम नहीं कर रहा है, बोझा उतारा जा रहा है। तो इसलिए बदनामी में भी क्या है, हल्कापन है। तो फिर जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना उलझते चला जाएगा। जितना आप सोचेंगे कि बहुत लोग बदनाम कर रहा है, क्या करे अरे बदनाम करा, उसी में तो कल्याण छुपा हुआ है। तो इसीलिए दृष्टि बनो, उलझनों से मुक्त हो जाओ। अभी देखिए, लोग बदनाम किया, क्या हुआ, कुछ हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल हम लोगों का ही स्थिति और अच्छा हो गया। तो भगवान के बच्चे कभी उलझन में नहीं आ सकते। हम लोग कौन है, भगवान के बच्चे। स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो, इसीलिए ना तो दिल छोटी करो और ना ही छोटी बात में घबराओ। कोई भी बात में दिल छोटा नहीं, क्या करे कैसे करे, ठीक तो हो ही नहीं रहा है, नहीं। और छोटी सी भी बात होती है तो उसको क्या करना, खत्म करना, घबराना नहीं है कि अब क्या करेंगे। अच्छा, ओम शांति।